नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज जो यौन पाठ का दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट ये है कि पहले हमने उठने के नियम को थोड़ा समझा और अब दूसरा नियम जो है कि उठने के बाद भी आपको बताया क्या करना है। और उसके बाद दूसरा नियम शुरू होता है खाने का, क्योंकि जब हमारा शरीर, क्योंकि गाड़ी जब चालू होती है तो उसमें तेल होना चाहिए, डीजल होना चाहिए, पेट्रोल होना चाहिए। ऐसे ही हमारी बॉडी जब उठ जाती है तो उठने के बाद चलती है, सोई हुई भी चलती है और जागने के बाद भी चलती है। क्योंकि सोई हुई होती है तो नॉर्मल फंक्शन काम करते हैं, जैसे गाड़ी खड़ी होती है तो उसके टायर नहीं चलते हैं, इंजन चलता रहता है। ऐसे ही बॉडी जब उठ जाती है, जाग जाती है, तो हमारे हाथ पैर बहुत सारी चीज़ें जो है वो चालू हो जाती है। तो उन सब को चलने के लिए हमें ईंधन चाहिए, फ्यूल चाहिए, भोजन चाहिए, फूड चाहिए। अब भोजन का भी समय है, प्रकृति में हर चीज़ का समय फिक्स है और जब हम समय की उल्लंघना करते हैं तभी हमें भयंकर बीमारियां पकड़ती हैं। जैसे शुगर क्या है, शुगर भी हमारे समय की अनियमितता के कारण होती है। क्योंकि जब हमें भूख लगी है तब हम खाना नहीं खाते, तो हमारा स्टमक, स्प्लीन और पैंक्रियाज पैंक्रियाज एक टाइमर है बॉडी का, जो भोजन जब भूख लगती है तो वो एक समय निश्चित करता है। जब हम भूख लगी है भोजन नहीं खाते तो ये टाइमर मीन पैंक्रियाज बिगड़ता है। और भूख नहीं होती है तब हम खाते हैं तब भी बिगड़ता है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है फिर खा लिया। क्योंकि जब भूख लगी थी, हमने भोजन नहीं दिया, तो बॉडी ने अंदर से मांस, मज्जा, चर्बी जिसको बोल देते हैं, वो उससे अपना पेट भरा और शरीर को चलाया। तो भोजन का एक समय होना चाहिए। जैसे आपने नाश्ता करना है, मॉर्निंग टाइम नाश्ता करना है, तो नाश्ता 9 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए। 7 और 9 के बीच में नाश्ते का समय है। और नाश्ते के टाइम में आप बिल्कुल हल्का भोजन लीजिए, बिल्कुल हल्का, नॉर्मल। क्योंकि अभी शरीर का कुछ भाग तैयार है, कुछ नहीं तैयार है, इसलिए पूरा पेट भर के भोजन नहीं लेना। और सुबह के टाइम कोई भी तली हुई चीज़ नहीं लेनी। कोशिश कीजिए, जैसे आपने दूध लेना है, साथ में ड्राई फ्रूट्स लीजिए, या सेब, एप्पल फ्रूट लेना है तो एप्पल वगैरह ले लीजिए, ज़्यादा फ्रूट मत खाइए। और सुबह जो परांठे वगैरह जैसे खाते हैं, आलू के परांठे, गोभी के परांठे, मेथी के परांठे, परांठे बिल्कुल मत लीजिए। क्योंकि तली हुई जो चीज़ है वो सुबह आप मत लीजिए। उसके बाद दोपहर का जो भोजन है वो 12 और 2 के बीच में, 12, 1, 2 तीन टाइम होते हैं। पहला 12 बजे उत्तम टाइम होता है, 1 बजे मध्यम टाइम होता है, 2 बजे बिल्कुल लो टाइम होता है। तीन टाइम होते हैं, तीनों का आपको देखना है कि मुझे कौन से समय में भोजन करना है। अगर आप 12 बजे करते हैं तो उचित समय है, और 12 बजे के बाद जितना जितना लेट करते जाएंगे उतना ही शरीर जो है वो अंदर जो सिस्टम है वो बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। तो टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है दूसरे यौन के नियम में। और तीसरा, रात्रि का जो भोजन है, दोपहर के भोजन में आप दही, चावल, ये सब चीज़ें लीजिए, लेकिन ध्यान रहे जैसे रुत वाइज जो सलाद लेना है, सैलेड रुत वाइज लेना है। जैसे अभी सर्दी का मौसम है तो आप एक कच्चा मूली जरूर खाइए, और कोशिश कीजिए कि उसके ऊपर जो छिलका होता है उसको उतारना नहीं है, चाकू से ऐसे उतारना, छीलना नहीं है, बिना छीले खाइए, आपको बहुत फायदा होगा। गाजर है उसको भी आप थोड़ा साफ कर लीजिए, धो लीजिए अच्छी तरह, लेकिन छिलका मत उतारिए। छिलका जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, तो छिलके समेत खाना है। एक मूली, आजकल जो मौसम चल रहा है सर्दी का, मूली जो है खेतों में बिल्कुल ताज़ी मिलती है,
और ताज़ी मूली उखाड़ करके भी खा सकते हैं। और बाज़ार में जितनी आप ताज़ी चीज़ खाएंगे उतना ही शरीर को बहुत लाभ होगा। तो एक मूली, एक गाजर ज़रूर खानी है। अगर आपने खीरा वगैरह खाना है तो ये ध्यान रहे, जब आप खीरा खाओ तो बीच में पानी मत पीना, क्योंकि जैसे ही आपने खीरे का सलाद खाया और बीच में पानी पी लिया तो वो पॉइजन, जहर बन जाएगा। वो सारा भोजन आपको, आपके अंदर गैस बनेगी, तेजाब बनेगा, वो पॉइजन बन जाएगा और वो आपको नुकसान करेगा। हाँ, खीरा अगर आपको खाना है तो बीच में पानी नहीं पीना। पानी जो है वो 30 मिनट के बाद ही पीना है, पहले नहीं पीना। कुछ लोग ध्यान नहीं देते ना, छोटी छोटी बातों के कारण हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी झंझट पैदा हो जाती है और वही झंझट बढ़ के बढ़ती बढ़ती एक बीमारी का रूप धारण कर लेती है। और इसी प्रकार शाम का जो भोजन है वो रात का 7, 8 और 9 3 टाइम है। 9 बजे के बाद जितना आप लेट करोगे उतना ही हमारा जो शरीर है वो तनाव में आता जाएगा और जितना ज़्यादा तनाव बढ़ेगा उतना ही शरीर के अंदर जो है बीमारियां बढ़ने का खतरा बढ़ता है। तो 3 समय है रात्रि का, 7, 8, 9, तीनों में से कोई सिलेक्ट समय कीजिए। 7 बजे उत्तम समय है, 8 बजे मध्यम है और 9 बजे बिल्कुल लो है। और 9 के बाद तो लो ही लो है ना, फिर तो लो ही है। तो इसलिए 7 बजे आप बिल्कुल नॉर्मल भोजन कीजिए, हल्का भोजन, बिल्कुल हल्का भोजन कीजिए। क्योंकि दिन में शरीर ने क्या किया, शरीर को आपने जो भोजन दिया उसको पचाया और आपने जो काम किया उसको किया, तो शरीर बिल्कुल थका मांदा है क्योंकि उसने भोजन बनाया। अकेला भोजन नहीं भोजन खाया आपने, भोजन को पचाया, उसके बाद मांस मज्जा बनी, उसके बाद ब्लड बना, उसके बाद है ना टिश्यूज और हड्डियां सब कुछ बनता है और उसके बाद वीर्य कण बनते हैं। तो शरीर ने बहुत सा काम किया, भोजन को पचाने का प्रोसेस पूरा किया जो बहुत ही कठिन होता है, जो 4 घंटे चलता है। उसके बाद शरीर से आपने काम भी लिया, जो भी आप काम करते, चाहे हार्ड वर्क करते, चाहे बैठ के करते, चाहे खड़े होके करते या दौड़ के, जो भी काम करते उस काम को किया। अब शरीर थक चुका है, टूट चुका है, तो उसको विश्राम की अवस्था देनी है, ना कि आप बहुत सारा ठूंस के भोजन भर दें और सारी रात शरीर उस भोजन के प्रोसेस में लगा रहे। अगर उसको सही विश्राम नहीं मिलेगा, सही विश्राम हम नहीं दे पाएंगे तो अगला दिन हमारा सही नहीं होगा, वो अपसेट रहेगा, शरीर फिर तनाव में रहेगा। इसलिए रात्रि को बिल्कुल हल्का फुल्का, हल्का दूध लीजिए, थोड़ा फ्रूट ले लीजिए और रोटी कम खाइए, सब्जी ले लीजिए थोड़ा, है ना। जैसे 2 कटोरी सब्जी लेनी है तो 1 रोटी ही खाइए, ज़्यादा मत खाइए। तो खाना रात का बिल्कुल कम लीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। आपके स्वास्थ्य से ही आगे आप रोगों से बच पाएंगे। अगर इन टाइमिंग का और पूरा ख्याल रखेंगे तो आपको कोई बीमार नहीं कर सकता। और जैसे जैसे टाइमिंग को तोड़ते जाएंगे वैसे वैसे ही शरीर के अंदर बीमारियां जो है वो बढ़ती जाएगी। तो आज यौन रोग का दूसरा पार्ट, भोजन का प्रोसेस, इसको सही समय पर और सही मात्रा में और सही जो है खा करके आपने पूरा करना है। आगे का तीसरा पार्ट फिर बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी जो मानवता है, सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। यही आप सबके लिए हमारी दुआएं हैं। आप भी देखिए, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है चैनल को, और औरों को भी शेयर कीजिए ताकि सब लोग खुश रहें। नमस्कार, प्रणाम।